हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत? तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि एक हमारे दोस्त हैं सऊदी अरब में, हिंदू भाई हैं। तो वो काफ़ी टाइम से, मुमकिन 4 साल से सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर दम्माम में। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी बंदा आए सऊदी अरब में कोई भी आए तो ये समझ लीजिए कि थोड़ी बहुत अरबी, मतलब 100 है तो 100 में से 20% अरबी लाजिम सीखे। भाई बिना अरबी सीखे कुछ नहीं होना सऊदी अरब में। आप समझ लीजिए कि वो भाई के कल भाई का इंतकाल हो गया, ठीक है। उनको कैंसर था, कैंसर से इंतकाल हो गया, जो कि वो पहले सऊदी अरब में थे। करीब पहले कुवैत में थे, कुवैत से उनकी मैडम ने ट्रांसफ़र किया, कफ़ी मतलब कि मैडम और उनका ड्राइवर दोनों आ गए थे दम्माम। दम्माम खोबर साइड, अकरबिया एक एरिया है खोबर में, तो वहाँ पास आ गए थे कुवैत से सीधा यहाँ। तो वो आने के बाद जो यहाँ थे तो कुछ टाइम थे, उसके बाद उनको कुछ प्रॉब्लम हुई पेट के अंदर, तो धीरे धीरे होती रही। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, बट यहाँ पे कुछ आराम नहीं मिला। तो उसके बाद जो है इनको क्या करना था, इनको उनकी कफ़ील ने बोला कि एक काम करो, तुम जाओ घर 3 महीने की छुट्टी पे जाके तुम ट्रीटमेंट कराओ, जो कुछ तनख्वाह उनका है मैं दूंगी। मतलब कफ़ील अच्छी थी, लेडीज़ थी वो अच्छी थी, तो तलाक हो चुका था उस औरत का, तो कफ़ील का, तो बहुत अच्छी थी। तो उसने जो है इससे बोला कि तुम जाओ, तुम कराओ, तुम्हारी जो भी था खर्चा जो कुछ भी है सारा कुछ हम देंगे, पैसा करेंगे, बस तुम जाओ, अपना 3 महीना की छुट्टी है, तुम ट्रीटमेंट कराओ। तो वो भाई गए, वो जाके करा रहे थे, इलाहाबाद के हैं वो भी। तो वो करा रहे थे, तो कराते कराते उनको फिर नहीं आराम मिल रहा था, तो 3 महीने हो गया, 5 महीना हो गया, फिर मैडम ने छुट्टी बढ़ा दी। ऐसे ऐसे करते करते 1 साल हो गया, छुट्टी बढ़ाती गई बढ़ाती गई। तो जो है कल उनका इंतकाल हो गया। उनको कैंसर हो गया था, तो सारे अंदर के पार्ट्स जो थे सब ख़त्म हो गए थे। अल्लाह किसी को ऐसे ना दे, मगर तो हो गया था, तो सारे पार्ट्स अंदर के ख़त्म हो गए थे। तो उनका लखनऊ में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो लखनऊ में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो कल वो एक्सपायर हो गया, इंतकाल हो गया। तो हम रात रूम में बैठे थे, तो उसका फ़ोन आया, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आया। तो हम सुना, तो हम ऐसे ही, मतलब वो बोला कहाँ हो फैज़ान, हमने कहा हम रूम पे हैं। तो बोला भाई आज बहुत ज़रूरी काम है। तो हम कहा अच्छा। तो हम फ़ोन पलट के करा, तो फ़ोन जैसे ही करा तो वो लगा रोने चीख चीख के, बड़ा शादीशुदा है, तो रोने लगा चीख चीख के। तो हम कहा क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं, तुम आओ। तो हम कहा अच्छा। तो हमसे कहीं कहाँ हो तुम? हम कहा हम रूम पे हैं। तो कहीं हम कहाँ आए? हम कहा कहीं कि रूम आ जाए तुम्हारे। हम कहा नहीं, हम आ रहे बाहर ही आ रहे। तो हमारे रूम के बाहर थोड़ी दूर पे बकाला है, तो हम कहा वहीं बकाले पे आओ, तो वहीं मिलते हैं। तो बोला ठीक है। तो गया बकाले पे हम लोग बैठे। तो हमने कहा बताओ। तो कहा भाई तुमसे एक काम है बहुत ज़रूरी। हम कहा बोलो। तो पहले रोने लगा, तो हम कहा वो काहे रो रहे? तो बताया इसके हमारे भाई का इंतकाल हो गया। तो हम कहा अच्छा। कहीं वो जो बताया था खोबर में रहता था, अकरबिया में, हम कहा हाँ। तो कैसे उसका इंतकाल हो गया, वो लखनऊ में है, मिट्टी कल होगी, यानी मतलब आज होगी मिट्टी। तो करना क्या है? तो बोला कि एक काम कर लो, तुम हमारे कफ़ील से बात कर लो, इतनी हमें अरबी नहीं आती है कि हम उसको बता पाएँ कि हमें घर जाना है कि मिट्टी हो गई। क्यों? अब इतना तुम बता लेंगे कि मतलब बाबा अना रो बेत आदा आहो मौत, ठीक है, मगर उसके आगे वो कुछ सवाल पूछेगा क्या हुआ क्या नहीं। तो उसके लिए कोई देखो, हम भी कोई बहुत बड़े आलिम और ये वो चीज़ नहीं है कि हम तालीम पूरी अरबी लिए हैं, नहीं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम 100 में से कहते हैं 50% में अरबी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम 6 साल से सऊदी अरब दम्माम में है। और दूसरी चीज़ हमें इस वजह से अरबी आती है क्योंकि हमारा जितना काम है सारा अरबियों के साथ है। यमनी है, मसरी है, सूडानी है, सूरी है, लेबनानी है, सऊदी हैं, तो इनके साथ है। क्यों? क्योंकि सब्ज़ी का काम है, तो सब्ज़ी काम में जिस भी जाओगे रेस्टोरेंट, तो मुदीर जो रहेगा वो अरबी है, मसरी होगा। और इधर सब्ज़ी मार्केट में जाओगे तो ज़्यादातर जो है सब्ज़ी मार्केट में या यमनी है, और जो स्टोर वाले हैं वो भी यमनी हैं, तो मुदीर पे। तो इसलिए हमारा काम जो है मुदीर के थ्रू होता है, क्योंकि देना रहता है, पैसा लेना रहता है, तो ये चीज़, तो सब चीज़ अपनी जगह। तो उसके बाद जो है फिर उसके हमने कफ़ील को फ़ोन करा, फ़ोन करने के बाद बताया उसको कि इसके भाई का इंतकाल हो गया है, इसको घर जाना है। तो बोला कि वो क्यों नहीं बात कर रहा? हम कहा उसको अरबी उतनी नहीं आ रही है, इस वजह से वो नहीं बात कर पा रहा, और दूसरी चीज़ वो रो रहा है तो उसकी हिम्मत नहीं है बात करने की। तो फिर उसको बात करके उसके कफ़ील को बोला, हम कहा उसको जाना है, बगल में बैठा था, तो हमने उससे पूछा, हमने कहा ये बताओ क्या करना है? तो उसको हम वो बोला कि हमसे कि बोलो उससे कि हमें कल की डेट में, मतलब आज की डेट में हमें इंडिया जाना है। तो इलाहाबाद का डायरेक्ट दे, मतलब दम्माम से चाहे मुंबई, चाहे बनारस, चाहे लखनऊ, 3 जगह स्टॉप करके बमरौली एयरपोर्ट का टिकट दे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने उसको बोला, तो कफ़ील बोला ठीक है, मुश्किल नहीं है, दे देंगे, क्योंकि इसको भी 2.5 साल हो रहा था, अभी घर गया नहीं था। तो बोला ठीक है। तो हमसे पूछे कितने महीने की छुट्टी चाहिए, मतलब कितने दिन के लिए चाहिए? तो हमने इससे पूछा, हम कहा कितने मंथ के लिए जाओगे? बोला कि 1 महीने के लिए। हम कहा अच्छा ठीक है।
تو ہم سے بولا ہم کا اور کچھ، تو بولا کہ کچھ نہیں، بس اتنا کروا دو، اس سے بول دو، کہہ دو کہ ہم کو 2000 ریال دے دے اور ٹکٹ دے دے، ہم جائیں گے اور جب واپسی آئیں گے تو ہم لوٹا دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، مشکل نہیں، ہم بول دے رہے۔ تو ہم نے اس کو بولا، تو اس کا کفیل ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، اس نے ترنت کہا کہ اوکے مشکل نہیں ہے، تم کو ہم پیسہ بھی دے دے رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ سے بول دے رہے ہیں، وہ جا کے پیسہ دے دے گا، تم کو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا اور ٹکٹ کراؤ جاؤ۔ تو پھر رات میں جو ہے اس کا جو ہے اس نے پاسپورٹ رینول کرایا تھا، تو پاسپورٹ رینول کرایا تھا تو اس نے نقل معلومات نہیں کرائی تھی۔ تو جب اس کے کفیل نے اپنے ایپشر پہ شاید دیکھا ہوگا تو پھر پرابلم تھی، تو کچھ ہو نہیں رہا تھا، تو پھر اس نے جو ہے ایپشر پہ شو نہیں کرا تھا پاسپورٹ اس کا، تو پھر اس نے ترنت نقل معلومات کری آن لائن بیٹھ کے اس کے کفیل نے۔ اس کے بعد اقامہ 2-4-10 دن میں ختم ہونے والا، اس کا اقامہ رینول کرنے کے بعد جو چھٹی لگا کے اس کو اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کیا، تب جا کے پھر یہ ابھی نکلا ہے فلائٹ کے لیے، مطلب ایئرپورٹ کے لیے، کیونکہ رات کی 11 بجے کی فلائٹ تھی۔ تو کہنے کا مطلب بس یہی ہے بھائی کہ جو کوئی بھی سعودی عرب آئے، چاہے نیا آ رہا ہے، کوئی بھی کام میں آئے، لازم ہے تھوڑی سی عربی اتنی سیکھ لو کہ اپنا کام نکال لو، کسی کی محتاجگی نہ رہے بھائی۔ ہمارا تو سیدھا کہنا ہے، کیونکہ ہم بھی اس لائن سے گزرے ہوئے ہیں، ہمیں بھی کتنی محتاجگی ہوئی تھی کہ ہر انسان سے بولنا پڑتا ہے۔ بھائی دیکھیں، ہر انسان نہیں فری ہوتا ہے، ٹائم پہ نہیں، وقت پہ انسان مل پاتا ہے۔ جب ابھی ہمیں ضرورت ہو، ابھی ہمیں بندہ نہیں مل پائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ آدھے گھنٹے بعد، 10 منٹ بعد جب انسان فری ہو جب ہی کرے گا نا، جب ہی ہمیں رپلائی کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے بھائی آپ لوگ سے کہ جو بھی نیا بندہ آئے اتنا عربی سیکھ لے کہ اپنا کام نکال لے، کہ کام رکے نہ، چاہے ٹکڑے میں سیکھے، تھوڑی ہندی تھوڑی عربی تھوڑا ویسے بولے تو آج کے ٹائم میں سعودی بھی سمجھ جاتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اب آپ نہیں بولو گے تو آدمی کیا سمجھے گا۔ تو ولاگ اچھا لگے تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن دبائیے گا، تھوڑا سا کمنٹس کریے گا کیسی لگی ویڈیو۔ چلیے رکھتے ہیں، اللہ حافظ۔